जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। ये वीडियो जो मैं अभी बनाने लगा हूँ ये स्पेशली फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो कि फेडरल बोर्ड से सेंट्रलाइज्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये स्पेशली उनके लिए है। और ये स्पेशली मैं टेकअप करने लगा हूँ समरी राइटिंग, उसके बाद आपका जो है लेटर राइटिंग और डायलॉग राइटिंग और सीवी राइटिंग। ठीक है, इन चार चीज़ों को मैं वन बाय वन डिस्कस करूँगा कि आपने अपने पेपर्स के अंदर इन चार चीज़ों को, समरी राइटिंग को, डायलॉग राइटिंग को, सीवी राइटिंग को और लेटर राइटिंग को कैसे टेकअप करना है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात करते हैं समरी राइटिंग की। समरी याद रखिएगा जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट एक कंटेंट है और उसको करने के लिए सबसे पहले जो गिवन पैसेज होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। जब भी आप समरी लिखें और समरी से पहले आपने वो जो पैसेज गिवन होता है उस पैसेज को प्रॉपर तरीके से आप पढ़ें और उसके जो इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं उनको आप अंडरलाइन कर दें या उनको सर्कल कर दें। यानी कि जब भी आपने रीड करना है, रीडिंग करने का असूल होता है कि हाथ में आपके लेड पेंसिल हो और लेड पेंसिल से आप उसको इनसर्कल करें, उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इनसर्कल कर लें। उसके बाद आप देखें कि समरी जो आप लिखने जा रहे हैं वो कितने मार्क्स की है। ठीक है, समरी है 8 मार्क्स की। ठीक है, बाकी आपके जो क्वेश्चंस होंगे उस पैसेज के वो होंगे तकरीबन जो है 4 मार्क्स के। तो 20 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और 8 मार्क्स की समरी है। ठीक है, 8 मार्क्स की समरी का मतलब है कि आपको तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 120 to 150 वर्ड्स की समरी लिखनी है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यू जस्ट हैव टू रीड द पैसेज वेरी केयरफुली और उसके बाद आपने ट्राई टू राइट इन योर ओन वर्ड। ओन वर्ड का मतलब है कि ट्राई टू यूज़ द सिनोनिम्स, यानी जो गिवन वर्ड्स हैं उस पैसेज के अंदर उसके सिनोनिम यूज़ करें, रेपिटिशन से बचें, यानी एक वर्ड जो है वो बार बार आप अप्लाई मत करें। और उसके बाद राइट इन योर ओन क्रिएटिव राइटिंग। और क्रिएटिव राइटिंग वही स्टूडेंट करता है जिसकी ग्रामर अच्छी होती है और जो कि ख़ुद से लिखना जानता है, और इसीलिए क्रिएटिव राइटिंग जो है वो ज़्यादा अप्रिशिएट की जाती है। तो समरी राइटिंग के अंदर जो है हमेशा आप जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आपने हाईलाइट करना है। ठीक है, और यू कैन यूज़ द ट्रांजिशनल डिवाइसेस एज वेल। फॉर एग्जांपल ऑन द अदर हैंड, ठीक है, सिंस, मीनवाइल, आफ्टर दैट, यानी कि यू कैन यूज़ ऑल द ट्रांजिशनल डिवाइसेस एंड कनेक्टर्स अमंग योर सेंटेंसेस। तो इस तरह समरी को आप अपने वर्ड्स में लिखें, सादा लिखें, आसान लिखें और जो वर्ड्स गिवन हैं उनकी आपने जो है वो सिनोनिम यूज़ करने हैं। अब सिनोनिम्स को कैसे याद रखा जाता है, याद रखिएगा कोई भी वर्ड है उसको जब भी आप डिक्शनरी में सर्च आउट करें उसके बाद आपने उसके 4 या 5 सिनोनिम्स जो है वो लाजमी साथ ऐड उसके किया करें। और इस हवाले से मेरी जो है प्लेलिस्ट के अंदर आपको वर्ड ऑफ द डे की सीरीज़ मिलेगी जिसमें मैंने काफ़ी सारे वर्ड्स को हाईलाइट किया है, उस पर डिस्कस किया है और उसमें आपको काफ़ी सिनोनिम्स और एंटोनिम की कलेक्शन मिलेगी। तो यू कैन वॉच माय वीडियोस ऑफ वर्ड ऑफ द डे। समरी राइटिंग में टाइटल को फिर आपने जो क्वेश्चन है उसमें से जो पहला क्वेश्चन आएगा आपका इंग्लिश का, उसमें आपको टाइटल को ढूंढना है। और टाइटल जो है वो आपने किसी भी, अगर आपके लेसन से वो पैसेज आता है तो लेसन का नाम नहीं लिखना, टाइटल आपने ख़ुद जनरेट करना है, ख़ुद क्रिएट करना है। ठीक है, और जितना आसान टाइटल रखेंगे, उससे रेलेवेंट टाइटल रखेंगे, उतना आपको वो मार्क्स देगा। तो लेट्स टॉक अबाउट लेटर राइटिंग। अब लेटर राइटिंग में याद रखिएगा ब्लॉक फॉर्म जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ब्लॉक फॉर्म जो है उसमें आप लेफ़्ट हैंड मार्जिन से स्टार्ट करते हैं, एग्जामिनेशन हॉल, सिटी, ABC, उसके बाद डेट और उसके बाद फिर सैल्यूटेशन आती है। ठीक है, रिस्पेक्टेड सर, फिर उसके बाद आपका जो है स्टार्टर्स जो हैं, ठीक है, जिसमें आप अटेंशन इनवाइट करते हैं, ठीक है, वो आपने करना है। उसके बाद एंड पे फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो है योर सिंसियरली XYZ। अच्छा, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लेटर का जो स्टाइल है वो आप जो भी यूज़ करेंगे उसके जो
सैल्यूटेशंस और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है, यानी कि डियर सर या आपका जो एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC, इन सब के 0.5 मार्क्स होते हैं ईच, यानी 4 मार्क्स आपके स्टार्टर्स के और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के, और 4 मार्क्स आपके जो इंटरनल मटेरियल है लेटर का उसके होते हैं। और याद रखिएगा, अगर आपने जो उसका इनवर्ड मटेरियल है, जो मैटर है लेटर का, अगर वो ग्रामेटिकली रॉन्ग लिखा तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। यानी मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप स्टार्टिंग और एंडिंग ठीक लिखते हैं लेटर की और कहते हैं जी कि मैं लेटर के अंदर से चलो मैं कुछ खुद से लिख दूंगा, वो सही हो ना हो कोई बात नहीं, नंबर तो मिलेंगे। जी नहीं, नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर हमेशा आपको वही मिलेंगे जो आपने लेटर के अंदर जो उसका जो मैटर है उसको सही हाईलाइट किया है। ठीक है जी, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है लेटर राइटिंग के हवाले से, इसको ज़रूर माइंड में रखिएगा लेटर लिखने से पहले कि आपको नंबर जो 4 मार्क्स हैं स्टार्टर्स और एंडिंग के, वो उस वक्त मिलेंगे जब लेटर के अंदर आप अच्छा मटेरियल देंगे। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करते हैं जी CV राइटिंग की। CV का जो फॉर्मेट है जी, वो याद रखिएगा, वो कोशिश करें कि सिंगल पेज पे हो। ठीक है, उसमें आपने कभी भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन CV के अंदर शो नहीं करनी। ठीक है, CV के अंदर आप किसी फ्रेंड की कोई भी सेल्फ क्रिएटेड इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, उसका ID कार्ड नंबर, सेल नंबर, ठीक है, वो सारा जो है वो आपका इमेजिनेटिव हो या सेल्फ क्रिएटेड हो। ठीक है, CV के अंदर 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो ये है कि CV किस पर्पज़ के लिए और किस जॉब के लिए लिखी गई। जिस जॉब के लिए CV लिखी जा रही है उस जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपने देनी है अपने जो क्वालिफ़िकेशन है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अकाउंटेंट की जॉब के लिए अगर CV आ जाती है तो अकाउंटेंट की जॉब के लिए आपने BCom क्वालिफ़िकेशन आपने बैचलर्स लेवल P और MBA फाइनेंस या अकाउंटिंग में आपने देनी है, ताकि आपने आगे MCom भी दे सकते हैं। ठीक है जी, CA दे सकते हैं। तो जितनी रेलिवेंट एजुकेशन आप देंगे उतनी आपकी वेटेज होगी और CV में आपके नंबर अच्छे आएंगे। दूसरा, CV के अंदर जो एक्सपीरियंस है वो एटलीस्ट 2 से 3 फर्म का एक्सपीरियंस ऐड करें। ठीक है, और उसके बाद जिस जॉब के लिए CV रिक्वायर्ड है उस जॉब से रिलेटेड एक्सपीरियंस और उस जॉब से रिलेटेड जो क्वालिफ़िकेशन है वो अपने ऐड करनी है। ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं CV के हवाले से। और CV में जो आपका इंट्रोडक्शन है और आपकी क्वालिफ़िकेशन है, एक्सपीरियंस है, ऑब्जेक्टिव जो मेन हेडिंग्स हैं उनको आप मार्कर से लिखें, अच्छा लिखें और क्लैरिटी के साथ लिखें। ठीक है जी, नाउ लेट्स कम टूवर्ड द डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग याद रखिएगा, इसमें आपको चॉइस है। एक पहले होता था उर्दू का पैराग्राफ और उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। अब वो इंग्लिश का पैराग्राफ देंगे जिसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है। तो अगर तो पैराग्राफ आपका इजी आ जाता है तो फिर आप इस तरह करें कि आप पैराग्राफ को ट्रांसलेट उर्दू में कर दें। लेकिन मसला ये है कि कुछ बच्चों को ट्रांसलेशन तो आ जाती है लेकिन उर्दू राइटिंग उनकी वीक है, वो लिखेंगे गलत, वो गलत उर्दू लिख देते हैं। और अक्सर मैंने देखा है कि फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चों की उर्दू नहायत वीक है और उस हवाले से वो उर्दू को सही तरीके से नहीं लिखते। तो अगर तो आपको पैराग्राफ इजी आ गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर आप डायलॉग राइटिंग को मैं प्रेफर करूँगा। अब लेट्स कम टुवर्ड द डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग बेसिकली 8 सेट ऑफ कन्वर्सेशन होती हैं कि 8 सवाल आपने अपने दोस्त से करने हैं। ठीक है, मैटर जो भी होगा उससे रेलिवेंट बातें होनी चाहिए। ठीक है, पहले आपने डायलॉग में स्टार्टिंग देनी है जी कि 2 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन कैफेटेरिया या इन द लाइब्रेरी एंड दे आर टॉकिंग अबाउट द मैटर अबाउट द क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यू टू कोरोना वायरस या वट एवर द टॉपिक इज़, वो आप उसमें दे दें। तो वो आपने 8 सेट ऑफ कन्वर्सेशन करना है। मकसद है कि 8 सवाल एक बंदा करेगा और 8 के जवाब दूसरा देगा। ठीक है जी, और जो वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, पहले हेलो हाय करें, हेलो हाय के बाद आप ज़्यादा लंबी चौड़ी गप ना मारें, टोटल उस मैटर पे आ जाएं जिस मैटर के ऊपर डायलॉग लिखने को कहा गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यू टू कोरोना वायरस, तो आप अपने फ्रेंड से कह सकते हैं, हाय आमिर, वेयर हैव यू बीन फॉर अ लॉन्ग टाइम? Oh well, you know that I've been suffering with the COVID-19 and I've been in the hospital. Oh, really? Oh yes, how are you feeling? Well, I'm feeling quite well. ठीक है,
Or do you know that once again schools are going to be closed due to the second wave of coronavirus and the Omicron, another variant is coming in the market. So उससे related बात करके ठीक है आप उसको close कर दें और ending में आप बता दें कि now it's time to go home and both have departed. ठीक है जी. तो ये 8 सेट ऑफ कन्वर्सेशन आपने लिखनी है और डायलॉग के अंदर याद रखिएगा कि आपने कोशिश करें कॉन्ट्रैक्शंस का यूज़ करें. कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब है कि क्योंकि ये एक इनफॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही है दो दोस्तों के दरमियान, तो इनफॉर्मल कन्वर्सेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं. तो कॉन्ट्रैक्शन में इज़ेंट, हैवंट, हैज़ेंट, वाउंट, शुडंट, वुडंट एंड यूज़ ऑफ वेल, रियली, ठीक है, इंटोनेशन पैटर्न जो है इसका इस्तेमाल करें और ग्रामेटिकली उसको सेंटेंस को ठीक लिखें. अगर आपने डायलॉग में ग्रामेटिकली रॉन्ग इंग्लिश लिखी तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे. ठीक है जी. तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मैंने स्पेशली फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं फेडरल बोर्ड के जो सेंट्रलाइज्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये कुछ मैंने इम्पॉर्टेंट टिप्स बताई हैं. तो इनको अप्लाई कीजिएगा और टेक ए ग्रेट केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अब मैं इन डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वीडियो सेपरेटली टेकअप करूँगा जिसमें मैं डिटेल CV राइटिंग, डायलॉग राइटिंग को सेपरेटली जो है वो डिस्कस करूँगा. ठीक है जी. तो टेक ए ग्रेट केयर ऑफ़ योर सेल्फ. वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें. सब्सक्राइब द चैनल फॉर द मोस्ट डिमांडिंग एंड अपकमिंग वीडियोज़. Allah Hafiz, all the best.